अच्छा नाज़रीन, बड़े ओहदों पर छोटे लोगों को बिठा दिया जाए तो वो बड़े ओहदों का वकार भी खाक में मिला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को देख लो, जब से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ का ओहदा बिल्कुल बेमानी होकर रह गया। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे बहुत ही सीनियर और बड़ी जबरदस्त जो हालात पर गहरी नजर रखते हैं और अदालती हलकों के अंदर की खबरें रखते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत की निगाह से देखे जाती है वो शख्सियत। उन्होंने मुझे कहा था कि जैसे याहिया अफरीदी साहब जैसे आप सोच रहे हैं, आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल पूरा नहीं उतरेंगे। वो कुछ करके दिखाएंगे जो पिछलों को आप भुला देंगे। मुझे यकीन नहीं आता था, मैं बाकायदा उनसे बहस करता था, घंटों बहस करता था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे याहिया अफरीदी साहब धोखा नहीं देंगे, मंसूर अली शाह साहब की दोस्ती, ये वो फलां टमका, तो वो काजी फायज ईसा साहब के लगाए हुए सारे दाग धो देंगे, ये मेरा मौका। और वो आगे से मुस्कुराते चले जा रहे थे। आज मुझे उनकी मुस्कुराहट जो है वो चुभती हुई महसूस होती है। मैं उनको फेस नहीं कर पाता उस शख्सियत जो कुछ जैसा याहिया अफरीदी साहब करते चले जा रहे हैं। यानी याहिया अफरीदी ने सिर्फ चीफ जस्टिस बनने के लिए अपना हर इख्तियार सरेंडर कर दिया। बाकी बचे पिछे की अफरीदी साहब झंडे वाली गड्डी वो वैसे ही गड्डी ते ला लेंदे, झंडा ला लेंदे, तुहानू कोई ना डकदा। की कीता है पश्तो में पता नहीं क्या कहते हैं, आप पश्तो ज़्यादा अच्छी समझते हैं। क्या किया आपने? मतलब आप आईनी केस सुन सकते हैं ना, सुओ मोटो ले सकते हैं ना, कुछ कर सकते हैं, बस झंडा देख सकते हैं अंदर बैठ के गाड़ी के अंदर के जी वो लहरा रहा है। अब उन्हें सिर्फ ये फिक्र लगी हुई है कि उनकी अदम मौजूदगी में कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनने वाले जैसे मंसूर अली शाह कहीं किसी दिन को ऐसा काम ना कर दें जिससे उनकी ये जो रही सही सीट है ये भी चली जाए हाथ से। अब उन्होंने किया क्या? अदालत के प्रोसीजर में नई तब्दीली की है और वो ये है कि जब वो अपने ओहदे पर मौजूद नहीं होंगे तो उनकी अदम मौजूदगी में कायम मुकाम चीफ जस्टिस कोई केस नहीं लगा सकेगा। जैसे मंसूर अली शाह साहब जो है वो कोई केस नहीं लगा सकेंगे, बल्कि इसके लिए कमेटी बना दी गई है। चीफ जस्टिस खुद ऑनलाइन इस कमेटी की सदारत करेंगे, जहां भी जिस मुल्क में भी बैठे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह, खौफ की ये हालत कभी नहीं देखी, इतनी बेबसी कभी नहीं देखी। कभी किसी ओहदे से चिमटे हुए शख्स को मैंने इतना बेकरार नहीं देखा। जो इस वक्त हालत जो है वो याहिया अफरीदी साहब की है। इजलास की सदारत भी करेंगे और केस फिक्स करने के साथ वो बेंचेस भी ऑनलाइन बनाएंगे बाहर बैठ के। और इस पर बड़ा जबरदस्त वो तबसरा किया है एजाज हसन साहब ने, बिल्कुल ठीक किया। वो कहते हैं कि मुझे याहिया अफरीदी पर तरस आता है कि वो सेकंड क्लास सिविल जज बन गया। उसके पास इख्तियारात ही नहीं है जो 90% सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उन्हें सुनने का इख्तियार भी उनके पास नहीं है। अफसोस की बात।